या मैंने व्याकरण ही क्यों चुना है। सबके मुंह पे, सबके जबान पे एक ही व्याकरण का नाम होता है, पाणिनीय व्याकरण। आखिर ये लघु सिद्धांत है क्या? लघु सिद्धांत कौमुदी है क्या? प्रक्रिया ग्रंथ का मतलब क्या होता है? क्यों सिद्धांत कौमुदी जो है कि वो आसानी समझ में आएगी, मतलब इसको पढ़ ली तो फिर इसको पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, इस संस्कृत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया होगा और भाषाएं जो हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं अगर दुई जातियों के रूप में बात करूंगा, जैसे एक श्लोक आता है, तो लघु सिद्धांत कौमुदी में आखिर हम पढ़ेंगे क्या? पाठ्यक्रम क्या क्या होगा? नमो नमः साथियों, आज से हम एक प्लेलिस्ट का निर्माण करने जा रहे हैं, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको व्याकरण, संस्कृत व्याकरण की एक प्लेलिस्ट तैयार होगी, जिसका पहला सीढ़ी है, मतलब हम पहले कवर करेंगे वो होगा लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी को हम लोग कवर करने वाले हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी को कवर करने वाले हैं। देखिए, मैं आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है संस्कृत व्याकरण, और मैं तो ऐसे संस्कृत का छात्र हूँ, तो संस्कृत व्याकरण मैंने पहले क्यों चुना, क्यों संस्कृत के अलावा संस्कृत साहित्य क्यों नहीं चुना, उसका एक कारण ये है। मेरे पास तो संस्कृत साहित्य चुनने का भी एक कारण हो सकता था, लेकिन मैंने संस्कृत साहित्य चुनना भी हो सकता था, लेकिन मैंने लघु सिद्धांत या मैंने व्याकरण ही क्यों चुना, क्योंकि उसके पीछे कई रीज़न हैं, कई कारण हैं। पहला कारण तो ये कि व्याकरण चुनने का मेरा पहला कारण ये है कि देखिए, जब भी आप कोई नया सब्जेक्ट, नई भाषा पढ़ते हैं या नया साहित्य पढ़ते हैं जिसको आप नहीं जानते हैं, जैसे अभी आप क्या हिंदी जानते होंगे, क्योंकि आप हिंदी में मुझे सुन रहे हैं तो हिंदी जानते ही होंगे, इंग्लिश जानते होंगे, उर्दू जानते होंगे, है ना, और भी भाषाएं जानते होंगे, भारतीय भाषाएं। अब मान लीजिए कोई विदेशी भाषा है, जैसे चाइनीज़ होगी, जर्मन हो गया, फ्रेंच हो गया, रशियन हो गया, ठीक है। तो ये भाषाओं में अगर आपको कोई साहित्य पढ़ना हो तो फिर आपको उस भाषा का ज्ञान होना जरूरी है, नहीं तो भाई साहित्य समझ में कैसे आएगा, है ना। अगर उसमें बोलना हो या उसमें कुछ लिखना हो उस भाषा में, तो सबसे पहले तो आपको व्याकरण का ज्ञान जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि आपको व्याकरण जो है शुद्ध रूप से सीखना, लिखना, बोलना, समझना, उसके अर्थ को सही सही समझना, ये सब सिखलाता है, ठीक है। तो व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो ठीक इसी तरह संस्कृत जब हम पढ़ रहे हैं तो वास्तव में हमारी मातृभाषा तो हिंदी है या आपकी मातृभाषा कुछ और होगी। संस्कृत तो हम बोल नहीं रहे कि हम संस्कृत से व्यवहार में हैं, उसका व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त है, लेकिन फिर भी संस्कृत का व्यवहारिक ज्ञान होते हुए भी, चाहे हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान होते हुए भी, हम हिंदी का व्याकरण पढ़ते ही हैं। ठीक उसी तरह से संस्कृत का व्याकरण भी पढ़ेंगे, ताकि हम वेद का हो गया या संस्कृत वाङ्मय जो हो गए, उनके अर्थ को समझ सकें। श्रीमद् भगवद गीता हो गई, है ना, कालिदास जी के जो महाकवि, आदि कवि कालिदास हैं, कालिदास जी के जो साहित्य हैं उनको समझ सकें हम, या किसी और साहित्यकार के साहित्य को समझ सकें जो संस्कृत में लिखा है, ठीक है। तो उनको समझने के लिए हमको व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। तो हम जब संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं तो संस्कृत व्याकरण में हम देख रहे हैं, जैसा संस्कृत व्याकरण में बहुत प्रचलित है पाणिनीय व्याकरण, है ना, बहुत प्रचलित है पाणिनीय व्याकरण। और पाणिनीय व्याकरण का नाम जो है अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी, जिसकी रचना उन्होंने, जो एक मानव मस्तिष्क का बहुत ही मतलब रेयर जो है एग्जाम्पल है, जो हाई लेवल का मस्तिष्क अपना यूज कर लेता है, वो अष्टाध्यायी जैसे ग्रंथ लिखता है, ठीक है। तो निश्चित रूप से ही इसमें कोई संदेह नहीं है कि पाणिनि जी जो है वो व्याकरण के रचयिता हैं, अष्टाध्यायी के रचयिता हैं। और जब हम संस्कृत का व्याकरण पढ़ते हैं तो सदैव पाणिनि जी का व्याकरण पढ़ते हैं। क्या इसके अतिरिक्त तो और कोई व्याकरण नहीं है? आपने बहुत बार सुना ही होगा पाणिनीय व्याकरण, पाणिनीय व्याकरण, पाणिनीय व्याकरण, है ना। क्या इसके अतिरिक्त और कोई व्याकरण नहीं है? सबके मुंह पे, सबके जबान पे एक ही व्याकरण का नाम होता है, पाणिनीय व्याकरण। और वैसे मैं लघु सिद्धांत कह दिया, तो आखिर ये लघु सिद्धांत है क्या? लघु सिद्धांत कौमुदी है क्या? क्योंकि हम लोग तो जानते हैं पाणिनीय व्याकरण को, पाणिनि जी द्वारा लिखित व्याकरण अष्टाध्यायी को, और मैं लघु सिद्धांत कौमुदी की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि नहीं, लघु सिद्धांत कौमुदी हम पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए, बात ऐसी है कि पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी की रचना की, और ये रचना इतनी मतलब सफल रही, इतनी सुंदर रही कि उसके बाद जो है जितने भी साहित्य लिखे गए सब पाणिनीय व्याकरण के अनुसार जो है, मतलब पाणिनीय व्याकरण उसको एकदम सटीक रूप में व्याख्या करती है, ठीक है।
इसके अतिरिक्त पाणिनि जी द्वारा लिखित व्याकरण अष्टाध्यायी के अतिरिक्त और भी व्याकरण थे। इनके समय में ऐन्द्र व्याकरण था, चांद्र व्याकरण था, है ना। और इसके अतिरिक्त मान लीजिए कि इनसे पहले भी एक और व्याकरण शास्त्री आए, जिनका नाम भाई इतिहास में वर्णित है, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है, यास्क नाम थे उनका, जिन्होंने बहुत व्याकरण शास्त्र में बहुत अच्छा काम किया। और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी का जो है कि अष्टाध्यायी की रचना की। और बेशक रूप से पाणिनि जी जो है वो एक बढ़िया ग्रंथ की रचना कर पाए, ठीक है। यास्क जी से भी बढ़िया, यास्क जी से इतर हट के बहुत अच्छा ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना की। तो भाई जब ये व्याकरण है, जब ये अष्टाध्यायी जो है वो संस्कृत व्याकरण है, जब ये संस्कृत व्याकरण है, तो हम क्यों बात कर रहे हैं लघु सिद्धांत कौमुदी की? जब ये सबसे बढ़िया व्याकरण है, अच्छा व्याकरण है, तो फिर लघु सिद्धांत कौमुदी की क्यों बात कर रहे हैं? दरअसल देखिए, अष्टाध्यायी पर कई बार जो है कि संस्कृत के इतिहास में या संस्कृत का जो कल्चर रहा है, जो संस्कृति रही है, उसमें जो है कि एक जो है ग्रंथ के ऊपर भाष्य लिखा गया, व्याख्या लिखी गई, उस पर बहुत सारे चीज़ें ग्रंथ उसको समझाने के लिए लिखे गए। तो इसी तरह एक और ग्रंथ होता था प्रक्रिया ग्रंथ करके। प्रक्रिया ग्रंथ जो है अस्तित्व में आया। तो प्रक्रिया ग्रंथ लगभग 1500 ईस्वी के आसपास अस्तित्व में आया। जब ये प्रक्रिया ग्रंथ का मतलब क्या होता है, ठीक है। मैं प्रक्रिया ग्रंथ क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि प्रक्रिया ग्रंथ एक तरह से लघु सिद्धांत कौमुदी जो है वो एक तरह से प्रक्रिया ग्रंथ है। और मैं समझाऊंगा कि आखिर लघु सिद्धांत क्यों पढ़ रहे हैं हम समझाते हैं अभी। देखिए, प्रक्रिया ग्रंथ वो होता है जिसमें अष्टाध्यायी में श्लोक दिए हुए हैं, लगभग 4000 श्लोक हैं, ठीक है। 4000 सूत्र हैं। अब इन सूत्रों का उपयोग कैसे करना है, ये सूत्र बने कैसे, ठीक है। मतलब ये सूत्र जो है इनकी व्याख्या कैसे होगी और कहाँ इनका उपयोग किया जाएगा, है ना। एक गणितीय रूप से जो ग्रंथ प्रस्तुत करता है वो प्रक्रिया ग्रंथ होता है, ठीक है। प्रक्रिया ग्रंथ में एक ग्रंथ लिखा गया, प्रक्रिया ग्रंथ की श्रेणी में एक ग्रंथ लिखा गया सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत कौमुदी, जिसके रचनाकार भट्टोजी दीक्षित थे। भट्टोजी दीक्षित, व्याकरण शास्त्री भट्टोजी दीक्षित। सिद्धांत कौमुदी को भट्टोजी दीक्षित ने लिखा था। अब देखिए, इसी सिद्धांत कौमुदी पर भट्टोजी दीक्षित ने, सिद्धांत कौमुदी जो है वो व्याकरण पढ़ने के लिए अत्यंत बढ़िया जो है कि जो छात्र हैं, अष्टाध्यायी पढ़ेंगे तो सीधे सीधे वो समझ में नहीं आने को है, लेकिन जब सिद्धांत कौमुदी पढ़ेंगे तो ये आराम से समझ में आएगी छात्रों को। और उससे पहले लघु सिद्धांत कौमुदी आएगी, इसलिए हम लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हैं। क्यों सिद्धांत कौमुदी जो है कि वो आसानी से समझ में आएगी? इसलिए क्योंकि जब सूत्रों का प्रतिपादन करते हैं तो जिस सूत्र का आवश्यकता हमको जहाँ पड़ता है वो क्रम से एक जगह रखे हुए हैं, ठीक है, इस सिद्धांत कौमुदी में। लेकिन अष्टाध्यायी में जो है वो क्रम रूप से वो सूत्र जो है एक क्रम में लिखे हुए हैं, लेकिन सिद्धांत कौमुदी में आवश्यकता के हिसाब से लिखे गए हैं कि मुझे इस सूत्र को प्रतिपादित करना है, तो उसके लिए आगे पीछे उस सूत्र को, मतलब उससे संबंधित सूत्रों को लिख दिया गया, ठीक है। तो इस तरह भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी लिख करके व्याकरण शास्त्र में एक नया मील का पत्थर जोड़ दिया, ठीक है, जिसने व्याकरण शास्त्रियों, भाषा जो छात्र हैं उनकी विडंबना, उनके ऊपर न समझ पाने का, जल्दी न समझ पाने का बोझ था, उसको दूर किया। और इसको दूर करते हुए वरदराजाचार्य, ठीक है, ये भी एक व्याकरण शास्त्री हुए जो कि भट्टोजी दीक्षित के ये शिष्य थे। और गुरु के लिखे हुए ग्रंथ सिद्धांत कौमुदी का इन्होंने दूसरा एक ग्रंथ लिखा, लघु सिद्धांत कौमुदी। मतलब लघु मतलब छोटा, और सिद्धांत कौमुदी का छोटा रूप लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी जो है वो 5 वर्ष से लेकर के और कितने हुए 5 वर्ष, मतलब सबसे छोटी आयु है 5 वर्ष, और 5 वर्ष से ऊपर के सभी छात्र लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ सकते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं भाई कि लघु सिद्धांत कौमुदी जब 5 वर्ष से ऊपर के छात्र पढ़ ले रहे हैं, तो भाई ये बेशक रूप से प्रारंभिक प्रवेश है।
जब सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो पहला पायदान पे कलम रखते हैं हम। तो ठीक उसी तरह से जब हम व्याकरण शास्त्र पढ़ते हैं, संस्कृत व्याकरण शास्त्र, तो उसमें सबसे पहला पावदान हम लघु सिद्धांत कौमुदी की ओर बढ़ाते हैं और तत्पश्चात हम सिद्धांत कौमुदी के फिर उसके बाद अष्टाध्यायी की ओर। ठीक है, क्योंकि देखिए अब आप कहेंगे कि सिद्धांत कौमुदी का ही तो लघु रूप है लघु सिद्धांत कौमुदी, तो इसको पढ़ के इसको क्यों नहीं समझ लेते, मतलब इसको पढ़ लिए तो फिर इसको पढ़ने की क्या आवश्यकता पड़ती है। देखिए सिद्धांत कौमुदी में कुछ ऐसे सूत्रों की व्याख्या जो है, जो पाणिनीय व्याकरण अष्टाध्यायी के कुछ सूत्रों की व्याख्या सिद्धांत कौमुदी में नहीं की गई है, और कुछ सूत्रों की व्याख्या जो है वो लघु सिद्धांत इस सिद्धांत कौमुदी की कुछ सूत्रों की व्याख्या जो है लघु सिद्धांत कौमुदी में नहीं की गई है। तो इसलिए पहले हम लघु सिद्धांत पढ़ते हैं, फिर सिद्धांत कौमुदी, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं अष्टाध्यायी। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि भाई सबसे पहले हम कौन सा व्याकरण पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अब इसमें आता है कि लघु सिद्धांत पढ़ तो रहे हैं, अब अच्छा एक और चीज़ आप थोड़ा सुन लीजिए। ठीक है, वो ये जब हम व्याकरण पढ़ते हैं तो भाई सबसे पहला जो मैं एक फैक्चुअल चीज़ बताता हूँ आपको, ये संस्कृत वर्ड का जो शब्द का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम किसने किया होगा। एक प्रश्न जो है बार बार आता होगा आपके मस्तिष्क में कि संस्कृत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया होगा, और भाषाएं जो हैं वो उनका नाम जो है उनके मतलब एक तरह से कह लीजिए उनके व्याख्याकारों या उनके जो जिन्होंने उनको प्रदर्शित किया या उनको निरूपित किया उनके नाम पे रखा हुआ है। लेकिन क्या संस्कृत जो है क्या इसी तरह संस्कृत भी अपने व्याख्याकार अपने निरूपणकार के नाम पे रखा हुआ है क्या, संस्कृत का नाम भी? तो इसका अर्थ है नहीं। देखिए संस्कृत का नाम जो है सर्वप्रथम संस्कृत, इस भाषा को संस्कृत सर्वप्रथम किसने कहा था, तो सर्वप्रथम संस्कृत नाम इस भाषा को आचार्य वाल्मीकि जी, मतलब आदि कवि वाल्मीकि जी लिखते हैं। आदि कवि वाल्मीकि जी जब रामायण ग्रंथ की रचना किए तो रामायण में जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है संस्कृत शब्द भाषा के लिए वहां मिलता है रामायण में। रामायण के सुंदरकांड में एक श्लोक आता है। ठीक है, सुंदरकांड में एक श्लोक आता है जब हनुमान जी लंका पार करके समुद्र पार करके और लंका पहुंचते हैं। सीता जी का हरण कर लिया जा चुका है रावण के द्वारा, और समुद्र इस पार राम जी की सेना खड़ी है। सीता जी का हाल चाल लेना है और हनुमान जी को भेजा जाता है। हनुमान जी अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं। ठीक है, अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं, उसके पश्चात जो है वो जिस वृक्ष के नीचे माता सीता बैठी हुई हैं उनको चारों ओर से निशाचरनियाँ, मतलब निशाचरों की पत्नियाँ घेरे हुए हैं। ठीक है, उस वृक्ष के ऊपर वो बैठ जाते हैं। ठीक है, बैठते हैं और फिर वहाँ वो सोचते हैं कि मुझे माता सीता से बात करनी है, तो भाई मैं किस भाषा में बात करूँ तो बढ़िया रहेगा, उचित रहेगा। क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं अगर द्विजातियों के रूप में बात करूँगा, जैसे एक श्लोक आता है, श्लोक ये है यदि वाचम प्रदास्यामि, यदि वाचम प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम। ठीक है, यदि वाचम प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम रावणम मन्य माना माम सीता भीता भविष्यति। ठीक है, ये सुंदरकांड के 30वें सर्ग का श्लोक है। ठीक है, श्लोक है जिसमें हनुमान जी ये विचार करते हैं कि भाई यदि वाचम प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम रावणम मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति। मतलब यदि मैं द्विजातिरिव, मतलब ठीक है, द्विजों की भांति, द्विज किसको बोलते हैं? प्राचीन काल में जब जनेऊ संस्कार हो जाता था, जनेऊ संस्कार, किनका जो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, तो इनका जब जनेऊ संस्कार हो जाता था तो उनको द्विजाति कहा जाने लगता था। मतलब द्वितीय जन्म हो गया उनका जनेऊ संस्कार के पश्चात, तो जो वो भाषा बोलते थे, जो वो वाणी बोलते थे, वो जो है कि वो एक संस्कृत भाषा, जैसे मान लीजिए कि अभी आपके पास कोई ऑफिसर आ जाए, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आ जाए और कोई अनपढ़ व्यक्ति आ जाए, ठीक है, जिसके पास संस्कार नहीं हो, लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसके पास संस्कार भी हैं, तो वो जिस प्रकार बात करेगा और जो अनपढ़ है और उसके पास संस्कार नहीं है वो जिस प्रकार बात करेगा, इन दोनों के बात करने में अंतर होगा, है ना। तो ठीक इसी तरह से जब द्विजातियों का, जब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों का संस्कार हो जाता था
तो उनमें एक अलग क्वालिटी, एक अलग गुण विकसित हो जाता था, और वो जो भाषा बोलते थे वो संस्कृत होती थी, संस्कार युक्त होती थी, ठीक है। और बिल्कुल एक जो है कि बढ़िया जो शुद्ध भाषा जो होती है शुद्ध हो जाती थी, ठीक है। तो मतलब उनके बोलने के कारण शुद्ध नहीं होती थी, उनके ज्ञान के उपरांत शुद्ध हो जाती थी, ठीक है। तो द्विजातियों का जो भाषा है वो कहते हैं, हनुमान जी सोचते हैं कि यदि वाचम प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम रावणम मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति। यदि मैं द्विजों की भांति संस्कृत भाषा बोलूँगा, संस्कृत भाषा प्रदान करूँगा, बोलूँगा, तो मुझे सीता जो है वो रावण जान करके भयभीत हो जाएंगी। क्यों भाई? क्योंकि रावण छलिया है, मायाधारी है, माया से वो विभिन्न विभिन्न प्रकार के रूप बना करके माता सीता के सामने प्रस्तुत हो जाता है ना। और उसको उसके इस स्वरूप को देख करके माता सीता जो है वो भयभीत दिखाई देती हैं। मतलब वो हनुमान जी सोचते हैं कि मैं तो वानर स्वरूप हूँ और मुझे इस संस्कृत भाषा का उपयोग करते हुए देखेंगी माता सीता, जानेंगी, तो उनको लगेगा कि रावण ने ही कोई रूप बना करके और मेरे सामने आया है, क्योंकि रावण भी पंडित है, रावण भी ब्राह्मण है और उसका भी जो है कि जनेऊ संस्कार हुआ था, ठीक है। तो उस समय संस्कृत शब्द का प्रयोग हनुमान जी ने किया था। ये आदि कवि वाल्मीकि जी अपने वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में 30वें सर्ग में लिखते हैं, ठीक है। उस समय संस्कृत शब्द का पहला प्रयोग हुआ था और तब से जो है इस भाषा को संस्कृत कहा जाने लगा, ठीक है। कई लोग भी संस्कृत का प्रयोग किए, और संस्कृत का केवल यही बात नहीं है, संस्कृत का अर्थ भी होता है संस्कारित, ठीक है। सुसंस्कृतम यस्य सा भाषा, ठीक है, संस्कृत भाषा। तो संस्कृत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया वो हमने देखा आज। हनुमान जी ने जो है लंका में माता सीता से बात करने के लिए जो सोच रहे हैं, द्विजातियों की भाषा को उन्होंने संस्कृत नाम दिया। अच्छा, उन्होंने किस भाषा में बात किया होगा भाई? तो उन्होंने बात किया था अयोध्या के क्षेत्र में जो भाषाएं बोली जाती थी, मतलब जिस टोन में भाषाएं बोली जाती थी उस टोन में उन्होंने विचार किया कि हाँ मैं उसी जो है कि वहीं की भाषा बोलूँगा, तो माता सीता जो है वो अपने क्षेत्र की भाषा जान करके मुझे समझ पाएंगी, मुझसे वो भाषा सुन करके वो नहीं डरेंगी, ठीक है। तो अब देखते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी जब हम पढ़ रहे हैं, हम बात कर रहे थे लघु सिद्धांत कौमुदी की, कि जो प्रारंभिक हमारा पायदान है जिस पर हमको जो व्याकरण शास्त्र पढ़ने के लिए आगे बढ़ना है वो लघु सिद्धांत कौमुदी था। तो लघु सिद्धांत कौमुदी में आखिर हम पढ़ेंगे क्या, पाठ्यक्रम क्या क्या होगा? तो फिलहाल के लिए मैं बता दूं कि मैं आपको लघु सिद्धांत कौमुदी में पढ़ाऊंगा लघु सिद्धांत कौमुदी में। इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा संज्ञा प्रकरण, संज्ञा, उसके बाद आता है संधि। संधि प्रकरण में आप जानते ही हैं संधि 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। संधि प्रकरण में तीनों संधियां, अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि। तो अच संधि जो है, हल संधि और विसर्ग संधि, हम इनकी बात करेंगे, ठीक है। नंबर वाइज हम चलेंगे, ठीक है, क्रम से। पहले हम देखेंगे संज्ञा प्रकरण, उसके पश्चात हम देखेंगे संधि प्रकरण, और जिसमें हम पहले अच संधि प्रकरण देखेंगे, फिर हल संधि प्रकरण देखेंगे, फिर विसर्ग संधि प्रकरण देखेंगे, ठीक है। तत्पश्चात हम देखेंगे कि अजंत प्रकरणों को देखेंगे हम। 3 प्रकार के हैं ये भी, पुल्लिंग अजंत स्त्रीलिंग और अजंत नपुंसकलिंग, जो है कि षडलिंगम वैसे इसको बोला जाता है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, षडलिंगम प्रकरणों को हम जानेंगे, ठीक है। षड ठीक है, इन प्रकरणों का हम ध्यान करेंगे, इन प्रकरणों को हम देखेंगे, ठीक है। अगला प्रकरण ये है कि षडलिंगम में आते हैं 6 प्रकरण, 6, ठीक है। 6 कौन कौन से आते हैं? एक आता है अजंत पुल्लिंगम, अजंत, इधर लिख देता हूं मैं,
अजंत पुल्लिंगम प्रकरण, ठीक है। द्वितीय है अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण, ठीक है। चतुर्थ है अजंत स्त्रीलिंगम, अजंत नपुंसक लिंगम, और पांचवा है चतुर्थ है हलंत पुल्लिंगम, हलंत स्त्रीलिंगम और हलंत नपुंसक लिंगम, ठीक है। हम इन प्रकरणों को शुरुआत में कवर करेंगे। पहला हम कवर करेंगे संज्ञा प्रकरण, दूसरा संधि प्रकरण, तीसरा षडलिंगम प्रकरण, ठीक है। संधि प्रकरण में अचसंधि, हल संधि, विसर्ग संधि, इनको हम कवर करने वाले हैं, देखिए। और तत्पश्चात हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, और जो भी आपको प्रश्न हो उसको कमेंट बॉक्स में साझा करिए। अगली कक्षा में मैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और फिर आज के बाद वाली वीडियो रेगुलर रूप से लघु सिद्धांत कौमुदी के रूप में, लघु सिद्धांत कौमुदी की जो ये सभी प्रकरणें हैं उन सबको मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। और इसके बाद जो है हम रुकेंगे नहीं, इसके बाद हम और जितने भी प्रकरण हैं उन सबको भी पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, और जो भी है कि सहयोग साथ बनाए रखिए। वीडियो को इतने ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।